जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एडवोकेट नासिर अली। अपने नया डेली नया जहां न्यूज़पेपर के प्रोग्राम पॉलिटिकल इश्यूज में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का जो किरदार है, जो रोल है, खासकर पाकिस्तान की जो मौजूदा जो हालात हैं, उस पे जो दरपेश मसाइल हैं, खासकर दहशत गर्दी के हवाले से, और जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनके हवाले से। तो इसमें जो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो आर्टिकल 19 है हमारे आइन में जो लिखा गया है, उसमें कितनी आज़ादी जो है वो तफवीज़ की गई है मीडिया को। क्योंकि मीडिया हमेशा इसी तरह पोर्ट्रेट हम सुनते में आए, पोर्ट्रेट करता है या सुनता यही है कि आर्टिकल 19 के तहत जो है शायद जो गलत फहमी है एक पूरे हमारे पाकिस्तान में, कि एक मादर बदर आज़ादी और लामुतनाही किस्म की आज़ादी जो है वो हर एक शख्स को और मीडिया के हर एक इदारे को हासिल है, जबकि ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। अगर हम आर्टिकल 19 पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मक्का, तो उसमें वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है कि कोई भी जो एक्सप्रेशन है, इजहार है आपका तहरीर का, तकरीर का, वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी डिफेंस इसके ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए, इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए, ग्लोरिफिकेशन ऑफ इस्लाम है उसके ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए, उसमें जो है कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो है डिसेंसी और मोरालिटी के ख़िलाफ़ कोई तहरीर और तकरीर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा किसी तहरीर और तकरीर में इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस नहीं होना चाहिए, तो उसमें किसी जुर्म करने की तरगीब ना दी जा रही है या उकसाया ना जा रहा हो। तो और किसी जो है फौरन जो दूसरे ममालिक हैं उनसे ताल्लुकात पर जो है असरअंदाज ना हो सके या ताल्लुकात ख़राब ना कर सके आपकी तहरीर और तकरीर, जो आपके दोस्त ममालिक हैं। तो इस हिसाब से हम देखें तो ये आर्टिकल 19 की जो है पिछले हम 20-25 साल का ही अगर हम जिक्र करें, तो मुसलसल हमें तो जो है खिलाफ वर्जियाँ होती नज़र आती हैं। कहीं पर आपको साइफर नज़र आता है, कहीं जो है जो मौजूद जज हजरात हैं उनके ऊपर रकीक हमले नज़र आते हैं, उनके ऊपर एक तरह का उनको डिफेम किया जाता है। इसी तरह जो सिक्योरिटी के अदारे हैं उनके खिलाफ भी इसी तरह का डिफेमेशन हो रही है, मुसलसल हो रही है। और जो है सोशल मीडिया में तो बेतहाशा है, जबकि हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है या प्रिंट मीडिया है, वो भी इससे जो है किसी तरह कोई महफूज नज़र नहीं आता है। हम अगर देखते हैं तो पाकिस्तान में जो है तकरीबन हर इदारे का, हर जो फैक्टर है उसका एहतसाब होता हुआ नज़र आता है या एहतसाब करने की कोशिश की जाती है, जैसे कह लें, चाहे वो सियासतदान हो, वो अदलिया के जज हैं, अदलिया के जजों के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है एहतसाब के लिए। बाकी उसके अलावा जो है आर्मी के जो हैं वो हजरात हैं, जर्नल्स हैं, उनके खिलाफ भी जो है वो हमें एहतसाब होता हुआ नज़र आता है कोर्ट मार्शल के ज़रिए। बाकी सियासतदान या दूसरे ऑफिसर हजरात हैं या कारोबारी इदारे हैं, उनके लिए नैब है और कई इदारे हैं। तो जब हर एक का एहतसाब हो सकता है, तो इसमें जो है हमारा जो मीडिया है, हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आता कि मीडिया के खिलाफ भी कोई ऐसा इदारा हो जो ये नज़र रख सके कि कौन सा फैक्टर या कौन सा इदारा या कौन से हजरात जो है वो जो आर्टिकल 19 है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं या उसके मुर्तकिब हो रहे हैं। तो ऐसे कोई भी हमें कोई बॉडी ऐसी नज़र नहीं आती है। तो इसके लिए तो ऐसा होना चाहिए कि कोई ऐसा एक जो फैक्ट फाइंडिंग जो है या ट्रूथ और फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनना चाहिए पाकिस्तान में, जो मुस्तकिल बुनियादों पर काम करता रहे और वो एक तरह की मॉनिटरिंग भी करे, देखे कि कौन सा जो साथी है या कौन से इदारे हैं जो मुसलसल उनकी जो है उनके इंटेंट में ऐसा नज़र आ रहा है कि वो जो है पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है, डिफेंस है, इसकी जो तरक्की है, इस पर वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा इदारा या ऐसा कोई फ़र्द नज़र आता है, तो इसके लिए तो बेहतर है कि फिर उसको भी अकाउंटेबल ठहराया जाए, उससे भी जो है पूछगिछ की जाए कि भाई आप जो है इस तरह का तफरका या बैन सूबाई हम आहंगी है उसमें या उसमें खलल क्यों डाल रहे हैं।
یا قوم کو جو ہے یکسو ہونے سے کیوں روک رہے ہیں. یا ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہے، بندرگاہوں کا مسئلہ ہو، یا کوئی سڑک بننے کا مسئلہ ہو، یا اس طرح کا سی پیک وغیرہ جو بھی ہے، اس طرح کے کئی ایک مسائل ہیں. اگر ان پر کوئی کوشش بھی کی جاتی ہے کہ تمام قوم و ملت کو ایک یکسو کیا جائے، ایک نقطے پہ جو ہے وہ جمع کیا جائے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کا کچھ حصے جو ہیں وہ بعض ایسے لوگوں کو لا کر 7 سے 11 کے پرائم ٹائم میں جگہ دیتے ہیں، جن کی جو سیاسی پارٹیاں بعض کی ہوتی ہیں، بعض کی نہیں بھی ہوتی، کہ ان کی سیاسی پارٹیوں نے کوئی ایک کونسلر کی سیٹ بھی جو ہے وہ الیکشنوں میں جیتی نہیں ہوتی، نہ کوئی صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے ان کا، نہ کچھ ہے. لیکن ان کو ٹائم جو ہے وہ جو بڑی پارٹیاں ہیں، جن کی جو وجود ہے پورے پاکستان میں ہے، یا جن کا جو ہے آدھے سے زیادہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، تو ان کے برابر جو ہے ان کو لا کے وہ بٹھایا جاتا ہے، اور وہ ایک طرح کا جو یکسو ہونے کا جو موقع ہوتا ہے، اس کو جو ہے ایک جسے بولتے ہیں کہ انٹینشنلی جو ہے ڈیمیج کیا جاتا ہے، جس سے یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ایشو پر قوم کا اتفاق رائے پیدا نہیں ہوتا. اس کی ابھی حالیہ مثال آپ پانی کا مسئلہ دیکھ لیں، نہروں کا مسئلہ دیکھ لیں، ابھی جو حالیہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ 11 مارچ کو بلوچستان میں اتنا بڑا واقعہ ہوا، اتنے افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے، لیکن جو ہے اس دن بھی میڈیا پہ بیٹھ کر یا شام کے وقت بعض جو ہے اینکر حضرات، اس میں لیڈیز بھی ہیں، جینٹس بھی ہیں، میل اور فیمیل اور دونوں، اور پرنٹ میڈیا ہمارا، تو وہ